नमस्ते प्रियजनों, राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। मकर राशि वालों के लिए जून 2022 कैसा रहेगा? जून 2022 में आप क्या अनुभव करेंगे? और वीडियो के अंत में जून 2022 में चंद्र के गोचर पर आधारित दैनिक राशिफल के साथ आपकी चंद्र राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन आप जान सकते हैं। संपूर्ण वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहिए। सटीकता से समझने के लिए इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखिए। सिर्फ राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। राशिफल शुरू करने से पहले जून 2022 में ग्रहों के राशि गोचर देख लेते हैं। सूर्य 15 तारीख तक वृषभ राशि में और 15 तारीख के बाद मिथुन राशि में रहेंगे। मंगल 26 तारीख तक मीन राशि में और 26 तारीख के बाद मेष राशि में रहेंगे। शुक्र 18 तारीख तक मेष राशि में और 18 तारीख से वृषभ राशि में रहेंगे। संपूर्ण जून में बुध वृषभ राशि में, बृहस्पति मीन राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मेष राशि में तो केतु तुला राशि में रहेंगे। संपूर्ण जून 2022 में आपकी राशि अनुसार कुंडली के सभी 12 भावों के फल मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसी में मानवीय जीवन के सभी विषय सम्मिलित होते हैं। तो अब बात करते हैं मकर राशि के लिए जून 2022 के महत्वपूर्ण राशिफल की। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। यह भाव आपका व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और स्वभाव दर्शाता है। जून 2022 में आपके स्वास्थ्य के दृष्टि से कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। नियंत्रित जीवन शैली के कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आप किसी अनहोनी के भय में रहोगे। अपने आप को परेशानियों से बचा कर रखने के लिए आप ज़्यादा सोच विचार करोगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। यह भाव धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। जून में आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई निराशा नहीं होगी, लेकिन आप अपनी धन संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए चिंतित रहोगे। आपके खर्चे और आपकी आमदनी में तालमेल बना के रखने के लिए कुछ नीतियाँ बनाओगे। अपना बजट प्लान करोगे। बहुत सोच समझकर किसी सुरक्षित संस्था में निवेश करोगे। अपने खानपान में पथ्यों का पालन करोगे। परिवार में सुख शांति बनाए रखोगे। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। ये भाव आपके भाई बहन, पड़ोसी, आपकी कोशिशें, प्रचार और यात्राएं दर्शाता है। जून में आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ जोर आजमाइश कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर आर्थिक व्यवहार कर सकते हैं। लोगों में आपकी अच्छी इमेज का आपको लाभ होगा। भाई बहनों से सहयोग रहेगा। भाई बहनों की ओर से आपके हित में कुछ जानकारी मिलेंगी। रिश्तों में सुधार आएगा। कुछ नए रिश्ते बनेंगे। इस दौरान आपकी कुशलताओं में वृद्धि होगी। कुछ जानकारियां जुटाने में आप लगे रहोगे। ऐसी जानकारियां साझा करने से आपको फायदा होगा। इस दौरान यात्राएं ज़्यादा रहेंगी। इसके साथ ही अपने घर को आकर्षक बनाने की आपकी कोशिश रहेगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यह भाव आपकी माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन और भौतिक सुख दर्शाता है। 18 जून से पहले आप अपने घर में सजावट के दृष्टि से कुछ चेंजेस करवा सकते हैं। घर की आकर्षकता बढ़ाने के लिए, आपकी सुविधा के लिए कलरिंग वगैरह करवा सकते हैं। कुछ अद्भुत और आकर्षक चीजें खरीद सकते हैं। वाहन भी खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी चीज खरीदने से पूर्व अपने जान पहचान के हितैषियों से पूछताछ करनी होगी। इस कालखंड में आप अपने माता की कोई इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। घर पर सुख शांति के लिए पूजा पाठ करवा सकते हैं। 26 तारीख के बाद आपके घर या जमीन जायदाद में कुछ गड़बड़ियों के कारण आप अंदर ही अंदर भड़क सकते हैं। इस दौरान घर में कलह की संभावना है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यह भाव आपकी संतान, ज्ञान, ईश्वरी उपासना और आपकी रुचि दर्शाता है। 18 तारीख तक घर के सुख सुविधाओं के विषयों में आप ज़्यादा रुचि दिखाएंगे। इस दौरान घर के कामों में कुछ गड़बड़ियां होने से आपको चिड़चिड़ापन होगा। कुछ बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए, कुछ जुगाड़ करने के लिए आपको ज़्यादा सोच विचार करना होगा। आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा और आप परेशान रहेंगे।
ऐसे में अपने ही लोगों पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बातों पर नियंत्रण रखना होगा। आपके अपने ही लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। 18 तारीख तक विद्यार्थियों को पढ़ाई पर जोर देना होगा। इस दौरान आर्किटेक्ट की पढ़ाई करने वालों को कुछ खास सीखने मिलेगा। 18 तारीख के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। आपके व्यवसाय की दृष्टि से मैनेजमेंट की डिग्री मिल सकती है। स्पोर्ट्स, कला, संगीत, अभिनय के क्षेत्र में आप कार्यरत होंगे तो उसमें आपकी ट्रेनिंग पूर्ण होगी। आपके विशेष गुणों के कारण, आपकी उपलब्धि के कारण आपकी सराहना होगी। आपको पुरस्कार मिल सकता है। खिलाड़ी टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। प्रेम जीवन में 15 तारीख तक असमंजसता के कारण नाराजगी रहेगी, लेकिन 18 तारीख के बाद प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। ये भाव आपके शत्रु, रोग, कर्जा, आर्थिक व्यवहार और नौकरी का है। जून में आपकी बातों से शत्रु बढ़ सकते हैं। 15 तारीख तक शत्रुओं के षड्यंत्रों से आप परेशान हो सकते हैं, अस्वस्थ रह सकते हैं। शत्रुओं को परास्त करने के लिए आप ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। 15 तारीख के बाद आपका सामर्थ्य बढ़ने से आप बहुत ही कठोरता से अपने शत्रुओं को दंडित करोगे। आपके बदनामी की साजिश करने वालों को आप उजागर करोगे। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका वर्चस्व स्थापित होगा। इस दौरान धन प्राप्ति अच्छी होगी और आप चिंता मुक्त होंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। यह भाव आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। ऐसे विषयों में आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जून में आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसे भी आप दूर कर दोगे। किसी भी तरह के विवादों में आपका पक्ष मजबूत होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यह भाव शारीरिक पीड़ा, मृत्यु से संबंधित विषय, पैतृक संपत्ति, दुर्घटनाएं, धन हानि वगैरह दर्शाता है। 15 जून तक संतान के कारण आप चिंतित रहोगे। संतान के कारण आपको कोई दिक्कत होने की संभावना है। संतान से मतभेद रहेंगे। संतान पक्ष की ओर से ही कुछ नुकसान भी हो सकता है। आपके प्रेम जीवन के कारण आप दुखी हो सकते हैं। आपको सोच समझकर और स्पष्टता से अपनी बात रखनी होगी। आपकी बातों की अनदेखी हो सकती है या आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे आपको अपमानित होने का भय लगा रहेगा। 15 तारीख के बाद किसी विपरीत स्थितियों में संघर्ष करके विजय प्राप्त करने पर आपका सम्मान हो सकता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। यह भाव धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा और आपका भाग्य दर्शाता है। 15 जून तक आप संतान के बारे में सोचकर चिंतित रह सकते हैं। अपने प्रेम जीवन में चल रही गड़बड़ियों से आप तनाव में रह सकते हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन 18 तारीख के बाद आपके उज्जवल भविष्य की दृष्टि से कोई बहुत बड़ी खुशखबर मिलेगी। इस कालखंड में आपके शौक पूरे करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। ईश्वरी पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। यात्राएं आनंददायी रहेगी। अब बात करते हैं दशम भाव की। यह भाव आपका काम धंधा, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा और पिता दर्शाता है। आपके व्यवसाय में आपकी सुविधा अनुसार कुछ बदलाव करने की आप सोच सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र पर आपको कुछ असुविधा महसूस हो सकती है। 18 तारीख तक आप अपने घर के कामों में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। आपके अनुभवों के चलते जॉब में प्रमोशन के लिए आप प्रयास करेंगे। 18 तारीख के बाद आपके व्यवसाय से संबंधित कोई ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकती है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। आपके व्यवसाय को लेकर आप खुश रहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में आपको पुरस्कार मिलेगा और आपका सम्मान भी होगा। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यह भाव आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और मित्र दर्शाता है। जून में आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपकी कोशिशें सफल होने से आपकी इनकम बढ़ेगी। व्यवसाय में अच्छा लाभ होगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपके सूझबूझ भरे प्रयासों के कारण
आपको लाभ होगा। व्यवसाय में कोई बड़ी डील होने से अच्छा धन लाभ होगा। मित्रों से चल रही नाराजगी दूर करने में आप सफल रहेंगे। 26 जून के बाद आपके जमीन जायदाद के विषय में आपकी कुछ अपेक्षाएं बढ़ सकती है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। ये भाव आपके खर्चे, जुर्माना, विदेश, हॉस्पिटल वगैरह दर्शाता है। जून में आपकी यात्राएं ज़्यादा रहेंगी। यात्राओं में खर्चा भी होगा, लेकिन ऐसी यात्राएं आपके हित में रहेगी। भाई बहनों को आप कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं। विदेश संबंधों को सुधारने के लिए आपके प्रयास सफल रहेंगे, लेकिन इसके लिए बड़े खर्चे भी करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें भी आपका ही फायदा होगा। अब बात करते हैं जून 2022 में तारीख अनुसार कब क्या होगा। 1 से 3 तारीख को आपके जैसे शौक करने वाले अच्छे लोगों से आपकी मित्रता हो सकती है। 3 से 5 तारीख को कोई शुभ समाचार मिलने से आप खुश होंगे। 6-7 तारीख को संतान के लिए या संतान के कारण आपकी चिंताएं रहेंगी। 8 से 10 तारीख को आप किसी समस्या को समाप्त करने के लिए कोई जुगाड़ पर सोच विचार करोगे। 10 से 12 तारीख को आपकी सुविधा की दृष्टि से कोई काम होगा। अपने घर को लेकर आपको प्रसन्नता होगी। 12 से 14 तारीख को आपके प्रयास सफल होने से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। 14 से 16 तारीख को यात्राओं पर जाना होगा। भाई बहनों के लिए खर्चा होगा। 16 से 18 तारीख को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण आप उत्साहित रहेंगे। 19-20 तारीख को आपकी खास चीज़ें, आपके निवेश सुरक्षित रखने के लिए आप सोच सकते हैं। 21-22 तारीख को शुभ समाचार प्राप्त होंगे। ज्ञानी और धनी लोगों से संपर्क होगा, धन लाभ भी होगा। 23 से 25 तारीख को भाई बहनों के लिए चिंता रहेगी। निराश करने वाले समाचार मिल सकते हैं। 25 से 27 तारीख को आप मौज मस्ती कर सकते हैं। 28 से 30 तारीख को आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। शत्रुओं को परास्त करोगे, अधिकार प्राप्ति होगी। अब आपके महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपकी राशि अनुसार जून 2022 में शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। 1 से 5, 10 से 14, 16 से 18, 21, 22 और 28 से 30 तारीख आपके लिए शुभ है। 6, 7, 14 से 16 और 23 से 25 तारीख आपके लिए अशुभ है। इस तरह से जून 2022 में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।